दोस्तों, कहते हैं कि जिसने भी अपनी मन की शक्तियों को जान लिया उसने अपने जीवन को बहुत ही कम समय में पूरी तरह से बदल दिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी मन की शक्तियों के बारे में पता होता है, और जिस इंसान को अपनी मन की शक्तियों के बारे में पता नहीं होता तो उसके लिए अपने मन की शक्तियों के बारे में जानना ऐसा होता है जैसे कि 100 साल पहले लोगों को मोबाइल के बारे में अफवाह लगती थी। वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि मन में कोई इस तरह की शक्तियाँ भी होती हैं। लेकिन जिसने भी अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, अपने मन की शक्तियों को जागृत कर लिया, तो उसने अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देख लिया है। और ऐसे ही हम आज की वीडियो में 7 तरीके के बारे में बताएंगे जो मन की शक्तियों को जागृत करने में आपकी मदद करेगा, और उसके बारे में जो भी आप सोचोगे उसे हासिल कर पाओगे। हमारा मन शक्तियों का भंडार है, बस केवल हमें उसे जानना होता है, उसे समझना होता है, हमें अपने मन को जागृत करना होता है। इन 7 तरीकों से आप अपने मन की शक्तियों को जागृत कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, आश्रम में एक गुरु अपने शिष्य को मन की शक्तियों के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें उन शक्तियों को कैसे जागृत करना है। वह गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे, उन्हें अपने मन की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन गुरु को अपने शिष्य को ज्ञान देते हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन उन शिष्यों को अपने मन की शक्तियों के बारे में नहीं जान पा रहे थे। लेकिन उन शिष्यों को अपने मन की शक्तियों के बारे में बोध नहीं हो पा रहा था, और उन्हें ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर गुरुदेव की बातें उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। और बहुत सारे शिष्य तो गुरु की नकल भी करते थे ताकि वे गुरु जैसे चमत्कार कर पाएं और अपने गुरु की तरह मन की शक्तियों को जान पाएं, लेकिन उसमें भी वो असफल हो जाते थे। गुरु भी इस बात को जानते थे कि हमारे शिष्यों के मन में संदेह आ रहा है। शिष्यों को ये लगने लगा था कि मन की शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन गुरुदेव भी सही समय का इंतजार कर रहे थे। उस आश्रम में एक शिष्य ऐसा भी था जो मन की शक्तियों को जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह अपने गुरु की नकल करने लगा। जैसे जैसे वो गुरु करते थे वह शिष्य वैसा वैसा ही करता था। लेकिन एक दिन जब वह गुरु नदी पर नहाने गए तो वह शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन गुरु को इस बात का पता था कि मेरा कोई शिष्य मेरी ही नकल कर रहा है, लेकिन उन गुरु ने उस अपने शिष्य को टोका नहीं, और वह शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे चला गया। और जहाँ गुरु नहाते थे वह शिष्य भी चुपके से वहाँ नहाने चला गया। नहाने के बाद वह गुरु पहाड़ी पर बैठकर अपना ध्यान किया करते थे। वह शिष्य भी उस पहाड़ी पर बैठकर ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते उस शिष्य ने अपनी आंखें खोली और अपने गुरु को देखा कि गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज है। वह तेज बहुत ही गजब का था। उस शिष्य के मन में यह बात बैठ गई थी कि कैसे भी करके उस शिष्य को मन की शक्तियाँ हासिल करनी है। तभी गुरु को भी इस बात का आभास हो गया था कि वो शिष्य उन्हें घूर रहा है। और तभी गुरु ने अपनी आंखें खोली और उस शिष्य से कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो, लेकिन पुत्र, ये नकल बकल तो बंदरों का काम होता है, लेकिन हम बंदरों की योनि से ऊपर उठ चुके हैं। अब हम एक इंसान बन चुके हैं, तो तुम भी एक इंसान बनो और बंदरों की तरह नकल मत करो। तभी वह शिष्य थोड़ा डरते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी नकल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी केवल आप ही की तरह बनना है। मुझे ये मालूम है कि आपको सभी मन की शक्तियों का ज्ञान है। आप इतने दिनों से हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें अपने आप में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आखिर गुरुदेव, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हम लोग अपने मन की शक्ति को क्यों नहीं जागृत कर पा रहे हैं? इसलिए मैंने आपकी नकल करने का फैसला किया है ताकि मैं आपके जैसा बन पाऊं, ताकि मैं भी अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊं। गुरुदेव अपने शिष्य की बातें सुनकर कहते हैं, तो ठीक है पुत्र, सुनो। इंसान अपने मन की शक्तियों को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि वह एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है विचारों की गलती। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम्हें 1 महीने बाद ही पता चलेगा, और जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा।
फिर गुरुदेव आगे कहते हैं, तुम्हें 1 महीने तक केवल एक ही काम करना है। जो भी तुम्हारे मन में ज्ञान, ध्यान और सत्यता के विचार आते हैं, उसकी एक लकड़ी उठाकर झोंपड़ी के बाहर रखनी है। और इसके अलावा जो भी तुम्हें विचार आते हैं, उसकी एक लकड़ी उठाकर तुम्हें झोंपड़े के अंदर रखनी है। और मैं यहाँ 1 महीने बाद आऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। यह कहकर वह गुरु वापस आश्रम में चले जाते हैं। फिर अगले दिन से वह शिष्य अपने काम में जुट जाता है और उसके मन में जो भी फालतू के विचार आते हैं, उसकी लकड़ी को लेकर वह झोपड़े के अंदर रख देता है। और जो सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार आते हैं, उसकी लकड़ी को वो झोपड़ी के बाहर रख देता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में जीकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। और 7वां तरीका है, अपने आप पर विश्वास रखिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इस चीज का विश्वास ही नहीं है, तो आपके लिए कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। जो भी तरीका काम करेगा वो केवल आपके विश्वास पर ही कायम रहेगा। क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि जिसके मन में विश्वास है वो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि आपके मन में बहुत सारी शक्तियों का वास है। तो ये थे वो 7 तरीके जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।